Hello everyone. Hi, मेरा नाम है शाइन पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all your love. Thank you for your support. Thank you so much for everything. और बहुत लोग कह रहे थे कि दी आप इस तरीके से वीडियो बनाओ, ये ज़्यादा हमें कंफर्टेबल फील कराता है rather than वो वाला वीडियो. बट मुझे लगता है कि वो वीडियो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा आ जाता है. खैर कोई बात नहीं. आई एम बैक विद द सेम वर्जन ऑफ मी एंड टुडे आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन और बताना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को कि बहुत दफ़ा ना हम लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्स इज़ नॉट वर्किंग इन माय फेवर. अभी मेरे हाथ में कैमरा है तो थोड़ा सा इधर उधर शेक हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सो यूनिवर्स इज ऑलवेज 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 वर्किंग इन योर फेवर. अब आप किस तरीके से करवा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. या तो देखिए कैसा होता है ना, हम लोग यूनिवर्स जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये वर्ड को जाने हैं, है ना. भगवान हमेशा आपको वही दे रहा है जो आप मांग रहे हो, ये तो तय है. यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, ये तो तय है. बट बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसे कैसे ये हमारे फेवर में काम कर रहा है, कोई अपने बारे में इतना बुरा कैसे करवा सकता है, या कोई अपने बारे में ऐसा कैसे कर सकता है कि जो चीज़ चाहिए एक्चुअली में वो वो मिल नहीं रही है, तो हाउ इट इज लाइक कि वो हमारे फेवर में काम कर रहा है. सो देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले यूनिवर्स को आप एक न्यूट्रल पावर की तरह देखिए. न्यूट्रल पावर मैंने इसलिए कहा है बिकॉज ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, ना उसे नेगेटिव समझ में आ रहा है ना पॉजिटिव समझ में आ रहा है. उसे बस इतना समझ में आ रहा है कि जो सिग्नल मुझे मिल रहा है वो सिग्नल पे मुझे बस रिप्लाई करना है. फर्स्ट ये समझ लीजिए. सेकंड, अब इसको समझेंगे कैसे. सेकंड वे में अगर हमें बेहतर वे में हमें समझना है तो मान लीजिए आप रेडियो चला रहे हो, राइट. अगर आप रेडियो चला रहे हो या आप कोई टीवी प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपने अगर रेडियो पे 98.1 एफएम आपने चलाया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो 100.28 एफएम पे जो चल रहा है गाना वो 98.5 एफएम पे चलना शुरू हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी हमारी मैच नहीं हो रही है. समझ में आ रहा है आपको. तो अभी क्या हो रहा है 98.5 एफएम पे, आप चाह तो ये रहे हो कि गाना वो बजे, 100.8 एफएम का गाना बजे, लेकिन आप सुर ताल किसके मिला रहे हो, 98.5 एफएम के. अब आते सिंपल वे में. अभी क्या हो रहा है, आप बार बार अपने दिमाग में अपने सेल्फ टॉक में आप अभी भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में फंसे हुए हैं. उसने क्या बोला, आपको अभी भी लोगों की बातों का बुरा लग रहा है. अरे उसने ऐसे मुझे कैसे बोल दिया, एंड आप हमेशा अपने जो भी आप कोई काम भी करना चाह रहे हो तो उसमें बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारा फियर है, बहुत सारा अशांति है. और आप इच्छा कर रहे हो शांति की, आप इच्छा कर रहे हो सक्सेस की, आप इच्छा कर रहे हो बिल्कुल पीसफुल जॉयफुल, कि आप बिल्कुल सबके फेवरेट बने रहो. ये वाली इच्छा कर रहे हो आप कि सब कुछ बराबर चले. लेकिन काम और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या चल रही है, काम मतलब आपके दिमाग में आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके शब्द क्या निकल रहे हैं, आप कितने आपके शब्द और आपके थॉट्स मैच हो रहे हैं. बहुत दफा हम बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन मन में हमारे जो विचार है वो चल रहे होते हैं, यार इसका ऐसा हो जाए या इसने मुझे ऐसा बोला था. लेकिन जब वो इंसान सामने आता है, हम बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, जो हम लोग ये मिसमैच वाली जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, जो कंफ्यूजन वाली फ्रीक्वेंसी चल रही है, हम सोचते हैं कि हमको बिल्कुल सटीक आंसर मिले या सटीक हमारी लाइफ चले. गेटिंग. तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत है, राइट. तो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कोई भी काम करने से पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो. इसमें आप रिलीजियस पर्पस से आप प्रे कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, आपके अंदर क्या भाव चल रहा है. आप अगर गुस्सा हो और मुंह पे मिठास रख के आप आगे वाले से बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है
कि यूनिवर्स आपको आपकी आवाज़ से समझ में आ रहा है, उसको उसको आपकी फीलिंग समझ में आती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, आपकी फीलिंग कहाँ से जनरेट हो रही है। जैसे अगर मैंने पिछले वीडियोस जो आप देखोगे मेरे, जो मैंने बोर्ड पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया आपके थॉट्स आपके फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। एक्चुअली आपकी जो फीलिंग्स है ये कुछ नहीं है बट ये कलेक्शन ऑफ थॉट्स है जो आपके बॉडी में रन कर रहा है। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आंखें बंद करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, रिलीज करते सारा टेंशन, रिलीज हो गया। अब कुछ अच्छे विचार अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना उसको अभी छोड़ दो, है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास थॉट्स का मैनिफेस्टेशन है, उसको छोड़ दो। अभी कुछ अच्छे विचार खुद के लिए, दूसरों के लिए छोड़ दो, छोड़ दो दूसरों के लिए जीना। ठीक है, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, वो सब छोड़ दो। अभी अभी खुद के लिए आप क्या सोच रहे हो, आप सोचो अपने लिए कुछ अच्छी बातें, जैसे कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है, आपका कनेक्शन आपके साथ कितना स्ट्रांग है, आपके दिल में सिर्फ प्यार है और आप दुनिया में सिर्फ प्यार फैला रहे हो। अपने आप को प्यार फैलाते हुए देखो, अपने आप को वो शांति में जीता हुआ देखो, अपने आप को उन विचारों में, अपने आप को वो डिजायर्ड लाइफ में जीता हुआ देखो आप, कि किस तरीके से आप चल रहे हो, किस तरीके से आप बैठ रहे हो, आपके आसपास आपके सिर्फ चाहने वाले हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस एनर्जी में, इस फीलिंग में रहो, इस ग्रैटिट्यूड, इस अप्रिसिएशन में रहो। नाउ कम बैक, टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly exhale all your tension, surrender your desires, your dreams to universe। अभी आपने क्या फ्रीक्वेंसी सेंड की है यूनिवर्स को, अभी आपने ये फ्रीक्वेंसी सेंड की है कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, राइट। तो यही है फ्रीक्वेंसी का खेल। अब यूनिवर्स इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, यूनिवर्स इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सिग्नल भेजा है। अभी आप 100.8 पे ही आप जो गाना चाह रहे हो, या जो फ्रीक्वेंसी पे आप रहना चाह रहे हो, आप अभी फिलहाल में आप उसी फ्रीक्वेंसी में हो। तो आप क्या रेडिएट कर रहे हो। तो जब आप शांति के बीज बोओगे तो शांति ही वापस आएंगी। लेकिन आप बो रहे हो तकलीफ के बीज, आप बो रहे हो फियर वाले सीड, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पीसफुल लाइफ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आप शांति चाहते हो तो शांति वाले थॉट्स को क्रिएट करो अपने मन में। भूल जाओ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो गया है, चिंता छोड़ दो, क्योंकि पास्ट में जाके उसको नहीं बदल सकते, फ्यूचर को अभी नहीं देख सकते। हमारी इतनी दृष्टि अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि हम जाके अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। फ्यूचर को भी बदलना है तो आज से शुरू करना है, क्योंकि पावर आपके आज में है, राइट। कि क्या आपने दूसरों के बारे में सोचना है उससे छोड़ दीजिए। भगवान जो भी कर रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार कर रहा है। अब आप किस तरीके की इच्छा प्रकट कर रहे हो उसके सामने, आप किस तरीके की फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्स हमेशा आपके फेवर में ही काम कर रहा है। अब आप किस तरीके से उसको सामने रखते हो, किस तरीके से आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेंड करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। So I hope this video helps you to come out of your यू नो टेंशन, वरीज, एंजाइटी, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि आप अपने प्रति यू नो अपने प्रति आप वो अलाइनमेंट में नहीं हो। आपके थॉट्स दूसरों के बारे में चल रहे हैं, बुरे ही चल रहे हैं। आपकी फीलिंग्स दूसरों के बारे में है, बुरी ही चल रही है, आपको खुद के बारे में बुरा ही लग रहा है। आप हमेशा अपने बारे में विक्टिम मेंटालिटी में ही रह रहे हो, राइट। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों में रह रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स को कि कोई मैजिक हो जाए, कोई आपके फेवर में, मैजिक का मतलब क्या, आपके फेवर में काम होना शुरू हो जाए। आपका फेवर क्या है, आपके डिजायर, राइट। तो इस तरीके से काम नहीं करता यूनिवर्स। यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है जैसे मैंने भी आपको बताया।
तो कुछ नहीं, आप दूसरों को बदलना छोड़ के अपने विचारों को बदलना शुरू करें। अपने आप आपकी फीलिंग्स बदलेंगी, फीलिंग्स बदलेंगी, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी सही पहुंचेंगी यूनिवर्स की तरफ। वो सही पहुंचेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए वो मिलेगा। So with this note, I'll take sign off.